हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेनिया। लाइन्स एंड एंगल्स में अभी हम और भी एंगल सीखेंगे। अभी हमने टाइप्स ऑफ एंगल सीख लिया था। अब आती है टर्म एडजेसेंट एंगल। ये कुछ टर्म्स हैं, इसको क्या कहेंगे, किस बेस पे। तो इफ देयर इज एनी कॉमन एज बिटवीन टू एंगल्स दे विल बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। जैसे अब ये कोई लाइन इन्होंने बनाई है, ए बी कोई लाइन ड्रॉ करी है, इसी के ऊपर एक एंगल ये बना हुआ है वन एंगल, और एक एंगल टू बना हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये शेयर कर रहे हैं एक कॉमन एज। जब भी अगर कोई भी दो एंगल कॉमन एज शेयर करते हैं तो दे विल कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। ठीक है। फिर आता है लीनियर पेयर। अभी लीनियर पेयर क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू और मोर कॉन्टिन्यूस एंगल इज 180 डिग्री दे विल बी कॉल्ड लीनियर पेयर। जैसे मान लिया मैं एक लाइन बना रही हूँ, ये इस पर एक एंगल है, दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है। अगर ये चारों मिला के 180 डिग्री बना रहे हैं, टोटल इनका 180 डिग्री आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में समझाया है कि एक लाइन है, उसके ऊपर एक 110 डिग्री का एंगल बना हुआ है, एक 40 डिग्री का, एक 30 डिग्री का। अब सबको मैंने सम किया तो 180 डिग्री आया, तो ये क्या है, लीनियर पेयर। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं। एक लाइन पे बनने वाले सारे एंगल्स लीनियर पेयर होते हैं, मतलब ये आपस में लीनियर पेयर है। फिर अगली टर्म आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में आप बस कुछ नहीं देखना, सबसे पहले एक्स देखो। एक्स जहाँ पे भी एक्स बन रहा होगा वहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल का जिक्र आएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं कि जैसे ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है, अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये 1 ये 2, तो ये 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे। जैसे ये 3 है एंगल, ये कोई 4 है, तो ये 3 और 4 आपस में इक्वल। कहीं भी आप अगर क्रॉस देखते हैं, क्रॉस देखते समझ जाइए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन ये एक ही लाइन होनी चाहिए, ये कोई क्रॉस ऐसा नहीं हो सकता कि मान लिया मैंने ऐसे बनाया, एक ये लाइन ड्रॉ करी और एक ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, तो ये कोई क्रॉस नहीं माना जाएगा ना। तो ये कोई एंगल, यहाँ कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। लेकिन बस सिर्फ उसी केस में है जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उनमें एक वर्टिकली अपोजिट एंगल के दो पेयर मिलते हैं, एक ये पेयर, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर। ध्यान थे, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं समझाया था उधर। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री दे विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। अगर कोई दो लाइन्स, आप यहाँ पे समझिए, अगर कोई दो लाइन आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दे विल बी कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, ये आप, और इसको डिनोट ऐसे करते हैं कि जैसे सपोज ये ए बी कोई लाइन है, ये सी डी कोई लाइन है, तो इसको लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, थैंक यू।